आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। दुनिया आत्मिक वरदानों के बारे में बहुत चिंतित रहती है, हम भी रहते हैं, लेकिन परमेश्वर आत्मिक फल के बारे में रहते हैं। आत्मिक वरदान दिया जाता है, इसके लिए हमें प्रयत्न नहीं करना होता, मगर फल को विकसित करना पड़ता है। जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो आप पवित्र आत्मा को पाते हैं। जब आप मसीह को पाते हैं, आप पवित्र आत्मा को पाते हैं, और जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं तो आत्मा का फल आपको मिल जाता है। गलातियों 5 हमें सिखाता है, जब पवित्र आत्मा हम में आते हैं तो हमें आनंद, प्रेम, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम आ जाता है। आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये चीजें आप में हैं? तो हमें उन चीजों के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए ये सीखने के लिए कि इनका उपयोग कैसे किया जाए। वो चीज जिसकी वजह से हम पवित्र आत्मा के वरदान को या फल को सक्रिय करते हैं, वो एक तरह से दबाव है जो हम पर डाला जाता है। आप में से कितने लोगों ने इसे महसूस किया है नियमित रूप से? आज मैं आपसे प्रेम के बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि हाथ नीचे करके मैं आपको आत्मिक रूप से ये साबित कर सकती हूँ कि प्रेम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये महत्वपूर्ण नहीं कि मैं एक महान वक्ता के रूप में या आप एक महान गायक के रूप में जाने जाते हैं या कोई और महान व्यवसायी के रूप में जाना जाता है, बल्कि ये है कि हम लोगों से प्यार करते हैं, और हम जब भी लोगों के आसपास होते हैं तो उन्हें ये महसूस होता है कि उनके जीवन में कुछ नया जुड़ गया है क्योंकि हम वहां थे। प्रेम क्या है? आप जानते हैं, प्रेम के लिए बहुत सी आकर्षक परिभाषाएं दी जा सकती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रेम का असली अर्थ है लोगों के साथ हमारा व्यवहार। परमेश्वर प्रेम है और वो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। प्रेम यानी लोगों के साथ हमारा व्यवहार। आप उनसे कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, खास करके तब जब वे उसी तरह बर्ताव ना कर रहे हों जैसा आप उनसे चाहते हैं। आप उन लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें हम महत्वपूर्ण नहीं समझते? मुझे लगता है ये ऐसे सवाल हैं जिन्हें हमें अपने आप से पूछना जरूरी है। कुरिन्थियों 12 से 31 इसके बारे में बताता है। 1 कुरिन्थियों 12 में ये हमें आत्मिक वरदानों के बारे में बताता है। पौलुस चर्च को पवित्र आत्मा के वरदानों के उपयोग करने के बारे में निर्देश दे रहे थे, और फिर उसने कहा, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। आइए कुरिन्थियों 12:31 देखते हैं। तुम बड़े से बड़े और सबसे महान वरदानों और विशिष्टताओं की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं, ऐसा मार्ग जो अब तक का बेहतर मार्ग है। प्रेम जो अब तक का बेहतर और सबसे ऊंचा मार्ग है, वो है प्रेम। तो ये सीखना कि प्रेम क्या है और ये कि इसमें कैसे चला जाए, पवित्र आत्मा के इस फल को विकसित करना जीने के लिए सबसे उत्तम तरीका है जिसे हम चुन सकते हैं। एक उत्तम व्यक्ति महान प्रेम करने वाला होता है। 1 कुरिन्थियों 13 पहला वचन, और मैं इसे पढ़ने के लिए समय लूंगी क्योंकि मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे समय दूंगी। एम्प्लीफाइड बाइबल में ये थोड़ा लंबा है, लेकिन हम फिर भी समय लेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्ग दूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं जो आत्मिक भक्ति है और जो हमारे लिए और हमें परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होता है, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, दैवीय इच्छा और उनकी मदद के अनुवाद का वरदान, और रहस्यमयी सत्य को और भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझ सकूं, और यहाँ तक कि मुझे पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं, बेकार व्यक्ति हूं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं ताकि मुझे महिमा मिले। आप जानते हैं कि हम भले काम कर सकते हैं, लेकिन क्या ये जानते हैं कि परमेश्वर इसमें दिलचस्पी नहीं रखते कि हम क्या करते हैं, बल्कि इसमें कि हम इन्हें क्यों करते हैं। यदि हम किसी काम को लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं तो हमें परमेश्वर से कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा।
वो केवल तब मिलेगा जब हम शुद्ध हृदय से अच्छे काम करें, परमेश्वर को महिमा देने के लिए और दूसरों की मदद के लिए। वो कहता है यदि मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं ताकि मुझे महिमा मिले और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं होगा गलत इरादे से किए गए काम के लिए। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु और दयावंत है। प्रेम डाह नहीं करता, ना ही कभी ईर्ष्या करता है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और भूलता नहीं, खुद को घमंड से पेश नहीं करता। ये अहंकारी और घमंड से भरा हुआ जिद्दी नहीं है। और मुझे ये पसंद है, प्रेम कठोर नहीं है। एक कठोर मसीही के जैसा अप्रिय कुछ भी नहीं है। प्रेम गलत तरीके से नहीं चलता। प्रेम हम में परमेश्वर का प्रेम, ध्यान दीजिए कि एम्प्लीफाइड बाइबल में प्रेम यानी हम में परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि इससे पहले कि हम दूसरों को प्यार बांटे, पहले परमेश्वर हमें प्रेम देते हैं। परमेश्वर का प्रेम खुद के अधिकार पर जोर नहीं डालता या अनरीति नहीं चलता, क्योंकि ये स्वार्थ के लिए नहीं होता। ये भावुक, चिड़चिड़ा या क्रोधित नहीं होता। ये बुरा नहीं मानता, बुरी यंत्रणा पर ध्यान नहीं देता। ये कुकर्म और अधार्मिकता से आनंदित नहीं होता, परंतु सच्चाई और सत्यता से आनंदित होता है। प्रेम सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। ओ मेरे प्रभु, यह कितना महत्वपूर्ण है। ये सीखना कि हर एक परिस्थितियों में हर एक व्यक्ति की उत्तम बातों पर कैसे विश्वास किया जाए, बजाय इसके कि हम हरदम नकारात्मक हों। यदि सभी शादीशुदा पति पत्नी हर सुबह 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 निकालकर 1 से लेकर 8 वचन तक जोर से पढ़ें तो आप आसानी से तलाक से बच सकते हैं। यदि हर एक मसीही काम पर जाने से पहले इसे जोर से पढ़े तो ये एक ज्योति अंधेरी दुनिया में होगी जो बाहर प्रसारित होगी। प्रेम सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है और सभी परिस्थितियों में सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है बिना कमजोर हुए। और 8वें वचन का पहला भाग, प्रेम कभी असफल नहीं होता। परमेश्वर को स्तुति दीजिए। अब मुझे नहीं पता आपने क्या अध्ययन किया, लेकिन मैं जानती हूं मैं कई सालों तक मसीही थी इससे पहले कि मैं सच में प्रेम का अध्ययन करती। मैंने सफलता का अध्ययन किया, समृद्धि का अध्ययन किया, विश्वास का अध्ययन किया, सामर्थ का अध्ययन किया, पवित्र आत्मा के वरदानों का अध्ययन किया, आत्मिक युद्ध का अध्ययन किया। मैंने सब तरह के अध्ययन किए, पर पता है क्या, मेरा मसीही जीवन तो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। आप कितने सालों से चर्च में जा रहे हैं और अब भी आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थिति है? क्या आप में विजय है? क्या आप में सत्यनिष्ठा है, शांति और आनंद? आप किसी पर दोष लगाने में कितना समय बिताते हैं? क्या आप अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं? क्या आप शैतान पर अधिकार जमा रहे हैं, या आप अब भी ऐसा महसूस करते हैं कि कुछ तो सही नहीं हो रहा है और कुछ तो कमी है? आप हरदम किसी चीज से लड़ते हुए थक गए हैं। आपको लगता है आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं पर तो भी काम नहीं होता। मैं किसी को जाते हुए देख रही हूं। क्या आज यहां कोई सभा में मौजूद है? खैर, मुझ में जो कमी थी वो ये थी कि मैं प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानती थी और मुझे लगता है बहुत से लोगों में इसकी कमी है। आखिरकार मैंने परमेश्वर से पूछा कि किसी और की बजाय मेरी समस्या क्या है, तो उन्होंने कहा तुम स्वार्थी हो, तुम्हारे दिमाग में हरदम यही चलता रहता है। तो मैं प्रेम का गहन अध्ययन करने लगी, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये एक शब्द से कहीं बढ़कर है। हम आइसक्रीम से लेकर कुत्ते तक को प्यार करते हैं, पर सच में नहीं जानते कि इसका मतलब क्या है। इसीलिए यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु, आप जानते हो मैं आपसे प्रेम करता हूँ। पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु, आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूँ। पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और यूहन्ना 21 में ये कहता है कि पतरस दुखी हो गया कि प्रभु ने उससे 3 बार ये सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? शायद मुझे भी रुककर आपसे पूछना पड़े कि क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप सच में प्रेम करते हैं परमेश्वर से? मुझे लगता है पतरस की भी यही प्रतिक्रिया रही होगी जब भी यीशु ने पूछा क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो,
और पतरस ने हाँ कहा। तो यीशु ने उसे निर्देश दिए। उन्होंने कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। अब यदि मैं इसे आपके लिए आसान भाषा में कहूं तो मुझे लगता है ये ऐसा होना चाहिए, चर्च, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु, आप जानते हैं हम करते हैं। तब उनका उत्तर होगा, किसी की मदद करो। चर्च, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु, आप जानते हैं हम करते हैं। किसी की मदद करो। मसीही, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु, आप मुझसे यही सवाल 3 बार क्यों पूछ रहे हैं? खैर, आप क्या कर रहे हैं? किसी व्यक्ति की मदद के लिए आपको जो चाहिए उसे पाने के लिए जितनी कोशिश करते हैं, उसकी तुलना में दूसरों को वो दिलाने में जो वे चाहते हैं। ये थोड़ा मुश्किल है ना? आपको पता है, हम अंदर से स्वार्थी हैं। यदि आपको इस पर यकीन नहीं तो आप एक बच्चे को देखिए जब उन्हें अपनी बोतल या चूसनी नहीं मिलती। मेरा मतलब, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, और जब भी उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो वे ऐसा करते हैं जैसे उन्हें दौरा पड़ा हो। शरीर अंदर से स्वार्थी होता है, लेकिन परमेश्वर भले हैं, और मैं आभारी हूं कि वो अपने आप को हमारे अंदर बसने देते हैं जब हम उन्हें उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। और इतना ही नहीं, यह हमारे लिए स्वार्थी, खुदगर्ज, दुखी और दयनीय जीवन शैली पर विजय की आशा है। यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपनी और खुद के भले की इच्छा ना करे। पर जॉयस, मैं खुद की चिंता नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ओह खैर, आइए देखते हैं। ओह परमेश्वर, ओह इसके बारे में कभी मत सोचिए। ओह परमेश्वर, क्या आपको पता है, मैं ये कल्पना करती हूँ जो कि आपके लिए 1 सेकंड में इतना कुछ कर सकता है जितना कि आप पूरे जिंदगी नहीं कर सकते। क्या आज कोई मेरे साथ सहमत है? अब दूसरी तरफ मैं लोगों को शिक्षा देती हूँ खुद की देखभाल कैसे की जाए। मैं ये नहीं कहती कि अपनी उचित जरूरतों को नजरअंदाज कीजिए, अपना ख्याल मत रखिए, असंतुलित समय को यूं ही बिता दीजिए, अपनी उचित जरूरतों को अनदेखा कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही। आप जानते हैं, अगर हम थोड़े भी ईमानदार हैं तो हम इन प्रश्नों का उत्तर बहुत जल्दी दे सकते हैं। क्या मैं स्वार्थी और आत्म केंद्रित हूं? आज मजा आने वाला है। देखते हैं मेरे हिसाब से ना होने पर मैं क्या करती हूं। हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही विकसित करते हैं। यदि आप खुद पर ध्यान लगाएंगे तो खुद को विकसित करेंगे, और यदि आप प्रेम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, प्रेम करने वाले बन जाएंगे। यदि प्रेम का अध्ययन नहीं करेंगे तो महान प्रेम करने वाले नहीं बन पाएंगे। मैं आपसे पूछती हूं, आपने अपने मसीही जीवन में कितना समय बिताया है प्रेम का अध्ययन करने में, इसे अलग ले जाते हुए कि ये क्या है, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? प्रेम पर ध्यान केंद्रित करते हुए, लोगों से जानबूझकर प्रेम करते हुए, और इसके बारे में पता करते हुए, प्रेम के हर एक पहलुओं का अध्ययन करते हुए, एक ऐसा व्यक्ति बनने के बारे में प्रार्थना करते हुए जो प्रेम में चले। जब परमेश्वर ने मुझे मेरी समस्या बताई तो इसके बारे में बताने में तो अच्छा लगता है, पर इसे करने में अच्छा नहीं लगता। तब मैं कई सालों तक इसका गहन अध्ययन करती रही, और शायद यदि आप सच जानना चाहें तो मैं अब भी इसके बारे में जितना अध्ययन करती हूँ उतना किसी और विषय का नहीं करती, क्योंकि मैं जान गई हूँ यदि मैंने इसे अपने जीवन में सबसे आगे नहीं रखा तो ये बहुत जल्दी मेरे जीवन से निकल जाएगा। मैं एक साधारण मसीही नहीं बन सकती। मैं अपना जीवन स्वार्थीपन और खुदगर्जी में नहीं बिता सकती। यदि परमेश्वर मेरी मदद करे तो मैं सीखना चाहूंगी कि 7 दिन और 24 घंटे प्रेम में कैसे चला जाए, और मैं वो सब कुछ करूंगी जो मैं कर सकती हूं लोगों को सिखाने के लिए। भले ही ये आरंभ में उनके लिए ज्यादा रोमांचकारी ना हो, तो भी मैं उन्हें ये सिखाती रहूंगी और सिखाती रहूंगी। इसलिए यदि आप सीखना नहीं चाहते कि प्रेम में कैसे चला जाए तो अच्छा होगा कि आप मुझे अभी से सुनना बंद कर दें। क्योंकि मैं आपसे कहती हूं कि आप अपने दिमाग से बाहर निकलकर परमेश्वर से ये पूछें कि वो आपको किसी और का जीवन बनाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बेहतर ये होगा कि आपको आपकी समस्याओं का उत्तर मिल जाए। आपकी सभी समस्याओं का यही उत्तर है।
प्रेम जरूरतों को पूरा करता है, प्रेम लोगों को बनाता है, सबसे उत्तम बात पर यकीन करता है, प्रेम धीरज है, भला है, दयावान है, विनम्र है, कठोर नहीं है, चिड़चिड़ा नहीं है, क्षमा करता है। और ये क्या है? ये परमेश्वर है। प्रेम परमेश्वर की तरह बर्ताव करना है। और जब तक हम लोगों से परमेश्वर जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, हम प्रेम के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। इसे दोहराना बेहतर होगा, जब तक हम लोगों से परमेश्वर की तरह व्यवहार नहीं करते। मुझे यहां कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो इस पर ध्यान दे। जब तक हम लोगों से परमेश्वर की तरह व्यवहार नहीं करते, तो हमें अब भी बढ़ना बाकी है ना? आप में से कितने लोगों को ये लगता है? कितने सहमत हैं आज परमेश्वर सही मीटिंग में लाए हैं? तो आप जिसमें अपना ध्यान केंद्रित करेंगे उसी में बढ़ेंगे। 33 साल के बाद परमेश्वर के वचन की गंभीर छात्रा होने और 5 साल तक बाइबल टीचर रहने के बाद मेरा यह निष्कर्ष है, और आप इसे कृपया ध्यान से सुनिए। मैंने जो कहा, यदि आपने उस पर कभी यकीन किया है तो मैं चाहती हूं आप इस पर भी विश्वास कीजिए कि यदि मैं प्रेम पर ध्यान केंद्रित करूं तो मेरे जीवन की सारी जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। यूहन्ना 13:34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, यीशु ने कहा। वे लोग 10 आज्ञाओं के आदी हो गए थे जो कि 2000 नीतियों और नियमों में बदल गए थे, जिसका पालन उन्हें पुराने नियमों में करना पड़ता था। अब यीशु नए नियम के साथ आते हैं, जीने का एक नया तरीका, ताज़ा, नया और शानदार तरीका। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, और वो है कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। देखिए, जब तक मैं इसे जानूंगी नहीं तब तक मुझे बढ़ने की जरूरत है। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, अगर तुम आपस में प्रेम रखोगे, आपस में प्रेम दर्शाते रहोगे। अब हम गंभीर बातचीत करने वाले हैं। दुनिया पर चर्च का ज्यादा महान प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हम वो नहीं करते जो वचन कहता है, बल्कि हम आपस में ही मिलजुल कर नहीं रह पाते। हर एक को दुनिया में अकेले जाकर प्रेम जताना चाहिए और इसमें डूब जाना चाहिए, यानी वो कीजिए जो मुश्किल है। विरोधाभासी लोग। आमीन। उन्होंने कहा, यह आपकी साक्षी का उत्तर है। यह आपका उत्तर है खोए हुओं को मसीह के साथ नए जीवन में लाने के लिए। दुनिया में बाहर जाइए और लोगों से प्रेम कीजिए। बस बाहर निकलिए। हर एक को बताना भूल जाइए, हर एक को प्रचार करना भूल जाइए। हाँ, प्रचार कीजिए, लेकिन तभी जब आपके लिए वचन का उपयोग करना जरूरी हो। आपके जीवन को प्रचार करने दीजिए। चलिए भी, हाँ, हर एक को प्रचार कीजिए, लेकिन केवल तभी जब वचन का उपयोग करना जरूरी हो। बाकी के समय आपके जीवन को एक संदेश बनने दीजिए। हर समय एक जीवित प्रेरणा बनिए। आप अपने काम पर जा सकते हैं, कार के बम्पर पर 3 फिश स्टिकर लगा सकते हैं, हॉर्न बजाइए यदि यीशु से प्रेम करते हैं। सबसे अलग एक कोने में बैठ जाइए और अपने टेप रिकॉर्डर को सुनिए। सुनते हुए ऐसा अभिनय कीजिए जैसे आप दूसरों से बेहतर हैं। लेकिन एक उदाहरण बनना बेहतर होगा। तब शायद जिस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया होगा उसके बारे में आप सुने कि उनकी कार खराब हो गई, और आप ही हों जो जाकर कहे, यदि आपको सवारी की जरूरत है तो मुझे खुशी होगी आपको साथ लेकर चलने में। नहीं, पर मैं ऐसा क्यों करूं? उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं और उन्हें यही पसंद आता है। वो धर्मी और अधर्मी पर सूरज की एक समान रोशनी चमकाते हैं।
हाँ, यदि अब हम वैसा अभिनय करने लगे तो यह हमारी भावनाओं के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। हमें अपने घमंड को त्यागना होगा। अब जिस पल आप उस व्यक्ति से ये कहेंगे मुझे खुशी होगी आपको साथ ले जाने में, तो उन्हें अपने किए व्यवहार का पता है और उस समय आप उनके दिमाग को फेंट रहे होंगे क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे होंगे। और यदि उस समय आपके कार के बम्पर पर स्टिकर लगा होगा तो हो सकता है कि वो उन्हें थोड़ा महसूस कराए, वरना इसका कोई मतलब नहीं बनता। मुझे याद है एक समय, ये बहुत पहले की बात है, जब मैं सिखा रही थी एक छोटी साप्ताहिक मीटिंग में सेंट लुइस में। बहुत पहले की बात है जब मैं टीवी पर थी और यात्रा करती थी जैसे अब भी करती हूँ। एक अंधे पति पत्नी हमारी साप्ताहिक मीटिंग में आते थे और उस क्षेत्र में बस सेवा में कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से वे बस उस साप्ताहिक मीटिंग में नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने पूछा यदि मैं किसी का पता लगा सकूं जो उन्हें कार से ले जाए और वापस ले आए, पर आपको पता है उन्हें अपना आने का विचार त्यागना पड़ा क्योंकि कोई भी अपने मार्ग से अलग हटकर जाना नहीं चाहता था। अब ये कितना दुखद है। अब निश्चित ही सब लोग एक जैसे नहीं होते, बहुत से अद्भुत लोग भी हैं जो दूसरों का भला करते रहते हैं हर समय, लेकिन हम में से ज्यादातर ऐसे नहीं हैं। और हमें ये सीखना जरूरी है कि सच में प्रेम क्या है, बजाय उन गानों के जो हम गाते रहते हैं, अक्सर जिनकी बातें करते हैं। रोमियो 5:5 कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन में परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। इसलिए आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। यह आपकी आत्मा की गहराई में है। जहां पवित्र आत्मा के बाकी के फल हैं, आप इससे परिपूर्ण हैं, आप इसी से परिपूर्ण हैं। कुछ लोग आपको ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि आप किस चीज से परिपूर्ण हैं। आप इन सब चीजों से परिपूर्ण हैं। वो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और संयम। ऐसा कभी मत कहिए कि आप खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते। कम से कम सच कहिए कि मैं खुद को नियंत्रित करना नहीं चाहता। ये सच है। ओ, इसकी बजाय हम सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, परमेश्वर ने हमें विजय के लिए तैयार किया है। उन्होंने हमें दुनिया में बाहर जाने के लिए तैयार किया है। आप संयम रखने में कमजोर हो सकते हैं क्योंकि आपने इसका उपयोग नहीं किया लेकिन इसका इस्तेमाल आपको मजबूत करेगा। प्रेम जताने में आप कमजोर हो सकते हैं क्योंकि आपने उस पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया, लेकिन आपके अंदर महानता का बीज है। और मैं इसे महानता कहती हूं क्योंकि यही वो चीज है जो एक महान व्यक्ति को महान बनाती है। आपके अंदर आत्मिक फल है, पर हम लोगों से कैसा बर्ताव करते हैं? आप में से कितने सहमत हैं इस बात से कि लोगों से हमारा व्यवहार महत्वपूर्ण है? आपके अंदर आत्मिक फल है, पर यह आपकी आत्मा की गहराई में है। और सच्चाई यह है कि ये चीजें हमारे प्राण में हैं और कभी कभी परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बंद हो सकता है। तो इससे पहले कि हम प्रेम में चलना शुरू करें, हमें परमेश्वर का प्रेम पाना जरूरी है और परमेश्वर के उस प्रेम द्वारा हमारे प्राण का चंगा होना जरूरी है। मेरा शोषण हुआ जब मैं जवान थी। मेरे माता पिता ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था। मेरे पिता ने मेरा शोषण किया। मेरी माँ को पता नहीं था क्या करना चाहिए। मैंने पहले व्यक्ति से शादी की, वो दूसरी औरत के साथ भाग गया। मुझे जेल हुई। मैं डेव से मिली। मेरी उम्र 23 साल की थी उस वक्त। मुझे याद नहीं मैं पूरे जीवन में कब खुश रही थी उस समय पर। बस मैं केवल डर को और जीने के इसी तरीके को जानती थी। बस मेरी शादी हुई और डेव एक प्यार करने वाले व्यक्ति थे, पर मुझे नहीं पता था प्रेम कैसे करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चाहती थी। मैं हर रविवार चर्च में जाकर संदेश सुनती थी, पर कैसे करते हैं मुझे नहीं पता था क्योंकि हर एक चीज मेरी बीमार आत्मा से आती थी। मैंने अपने दिल को कठोर बना लिया था। मुझ में कठोरता थी। मेरा मुंह कभी बंद नहीं रहता था। मेरे मन का ना होने पर मुझे गुस्सा आ जाता था। मैं लोगों को बस गुस्से से काबू करना जानती थी क्योंकि मैंने अपने पिता को यही करते देखा था। पर मैंने जाकर हर एक तरीके के सिद्धांत सीखे। मैंने आत्मिक युद्ध के 20 तरीके सीखे, समृद्धि के 12 तरीके, चंगाई के 18 तरीके और विजय पाने के लिए 18 सुझाव सीखे। लेकिन मुझे इन सभी से कुछ फायदा नहीं हुआ जब तक कि मैंने परमेश्वर से प्रेम नहीं पा लिया।
परमेश्वर का प्रेम ही है जो बीमार आत्मा को चंगा करता है। और पहले, अब मेरी सुनिए, इससे पहले कि आप लोगों से सच में प्यार करने लगे, परमेश्वर के प्यार को आपको चंगा करने दीजिए और आपको सीखना पड़ेगा कि खुद से कैसे प्यार किया जाए। आपको पता है, मेरा यकीन है हम लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसे प्रेम झलकता है। यदि किसी को मदद चाहिए तो उसकी सहायता कीजिए, इससे जीवन में आनंद प्रवाहित होता है। हमारी अपनी आत्मा से ज्यादा सामर्थ्य तरीके से बहना चाहते हैं और पवित्र आत्मा के फल का अध्ययन इसमें मदद करेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका दिन शुभ हो। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।